अभिनंदन करता हूँ। मेरे साथ आज इस प्रेस ब्रीफिंग में कल ही जिन्होंने एमओएस के नाते, मंत्री के नाते शपथ ली, ऐसे हमारे कालचिनी के 2 बार के विधायक और नए नए मंत्री आदरणीय विशाल शर्मा जी और विशाल लामा जी, और साथ ही जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता और अलीपुरद्वार के सांसद, और साथ ही मेरे प्रिय मित्र भाई आदरणीय मनोज टिग्गा जी, आप सबका मैं उनकी ओर से भी स्वागत करता हूं। और बेसिकली आज आपको हमने कष्ट इसलिए दिया कि चाय बागान के श्रमिकों को लेकर के, विशेष करके महिलाएं माताओं को लेकर के एक विशेष जो है बैठक अभी अभी संपन्न हुई है। और एनबीडीडी के उन्नयन मंत्री, नॉर्थ बंगाल के हमारे एनबीडीडी जिनके पास है, उनके नेतृत्व में, आदरणीय निशित प्रमाण जी के नेतृत्व में, और एनबीडीडी के तमाम अधिकारी उपस्थित थे उनके नेतृत्व में, और साथ ही हमारे जहाँ पे चाय बागान है, विशेष करके दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी के हमारे तीनों सांसद साथी, और साथ ही जो है हमारे दिनाजपुर के, उत्तर दिनाजपुर के हमारे साथी कार्तिक पॉल सांसद महोदय, और तमाम हमारे जो भी विधायक जो चाय बागान क्षेत्र से आते हैं वो सब की उपस्थिति में, और इसी तरह जो है हमारे अलीपुरद्वार के, जलपाईगुड़ी के, दार्जिलिंग के और कालिम्पोंग के हमारे डीएम और प्रशासन के सभी साथी, साथ ही हेल्थ डिपार्टमेंट के और शिक्षा विभाग के लोग, और एनबीडीटी से जुड़े हुए सभी अधिकारी, और साथ में लेबर डिपार्टमेंट के लोग, एक हाई लेवल जो है कमिटी आप बोल सकते हैं, लगभग 2-2.5 घंटे की चर्चा संपन्न हुई है। उसके बारे में जानकारी के लिए मैं आपके समक्ष यहाँ पे उपस्थित हूँ। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना, ये एक आज से 2 साल पहले जो है 1,000 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चाय श्रमिकों के लिए, विशेष करके माताओं के लिए, बच्चों के लिए जो 1,000 करोड़ की घोषणा की थी। लेकिन इसके पूर्व की सरकार, जो पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार थी, क्योंकि कभी भी उनको चाय बागान से प्रेम और लगाव नहीं था, चाय बागान के श्रमिक माताओं से कोई उनको जुड़ाव नहीं था, इसीलिए भी वो 2026 में बुरी तरह हारे हैं। उस सरकार की वजह से जो है पश्चिम बंगाल का जो है 313 करोड़ रुपए पैसा जो है केंद्र सरकार ने दिया, प्रधानमंत्री जी ने दिया, उसके बावजूद भी हम श्रमिक के ऊपर जो है पैसा खर्च नहीं कर पाए थे। तो अब आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में जैसे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, डे 1 में उन्होंने इस बात की घोषणा की कि चाय श्रमिक, प्रधानमंत्री चाय श्रमिक योजना को हम पश्चिम बंगाल में भी तत्काल रूप से लागू करेंगे। और उनके आदेश के ऊपर में आज मुख्यमंत्री जी के अनुरोध के ऊपर में, उनके आदेश के ऊपर में ये हाई लेवल कमेटी बैठक हुई, जिसके अंदर में जो है टी बोर्ड के हमारे डिप्टी चेयरमैन, जिनके जो नोडल ऑफिसर के रूप में इस पूरे स्कीम्स की निगरानी करेंगे, देखरेख करेंगे, उनकी मौजूदगी में आज ये बड़ी बैठक संपन्न हुई है। और मुझे आपको ये भी बताना है कि करीब 313 करोड़ रुपया पश्चिम बंगाल का हिस्सा जो है हमारे पास जो है, और ये स्कीम अगले 1 साल तक है, यानी मार्च तक है। और आसाम ने करीब जो है 600 करोड़ से ज्यादा रुपया ये पिछले 2 साल में खर्च किया, लेकिन हमारे पास मात्र अभी 9 महीने का समय है। तो अगले 9 महीने के अंदर में ये 313 करोड़ रुपया हमारे लगभग जो है ये हमारे तीनों जिलों में मिला करके 300 से ज्यादा टी गार्डन हमारे हैं। उन गार्डन के जो हमारे रजिस्टर्ड वर्कर है उनके ऊपर ये पैसा खर्च होगा। करीब करीब 3,33,000 श्रमिक वर्कर हैं, जिसमें 31% के आसपास जो है माताएं हैं। और ये पूरा स्कीम जो है चाय बागान में लागू होगा, जिसमें जो है शिक्षा का क्षेत्र और साथ ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, और साथ ही जो है श्रमिकों के लिए, विशेष करके महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो भी उपयोगी होगा, अगले 3 दिन के अंदर में ये तय होगा। सब अलग अलग विधायक, सांसद और प्रशासन के लोग इसके बारे में सुझाव देंगे, और 313 करोड़ रुपया किस तरह से कहाँ खर्च होगा
अगले 3 दिन में इसकी पूरी जानकारी हमारे पास आ जाएगा। और इस पूरे स्कीम को लागू करने के लिए एनबीडीडी को एक नोडल ऑफिसर के रूप में नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है, क्योंकि वो पूरे एंटायर नॉर्थ बंगाल में ही चाय बागान है, तो उनके पास आ जाएगा। उसके बाद जो है एक हाई लेवल कमिटी है जिसके अध्यक्ष स्वयं चीफ सेक्रेटरी कर रहे हैं, और उनके नेतृत्व में जो भी स्कीम प्रपोजल यहाँ से जाएगा उसकी स्वीकृति हो जाएगी। फिर ये जो पूरी स्कीम जो है चाय बागान में लागू होगा। कुल मिला के आप ये मान के चलिए कि हमारे पास 3,33,000 चाय बागान के श्रमिक काम करते हैं। हर एक चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों के लिए 10,450 रुपए के करीब करीब अब वो पैसा जो है किस माध्यम से खर्च होगा, ये जो है जो स्टेट सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है। लेवल की कमिटी, हाई लेवल कमिटी वो डिसाइड करेगी। तो करीब 313 करोड़ रुपए की एक ये योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, प्रधानमंत्री जी की योजना है। चाय बागान के लिए ये योजना है, चाय श्रमिकों के लिए है, और महिला और बच्चों को फोकस करके ये योजना के बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। और सभी सांसद विधायकों ने अपने सुझाव दिए हैं कि इसका स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन कैसा होना चाहिए। और साथ ही आज जो है, क्योंकि लेबर डिपार्टमेंट भी था, टी बोर्ड भी था, तो ये सब बारे में भी बात हुई है कि लेबर डिपार्टमेंट को ये कहा गया है दुनिया भर के चाय बागान के अंदर में जो है पीएफ का पैसा जमा नहीं होता, वो उसको सख्ती से निपटाया जाएगा। जो भी मालिक है जो चाय बागान चलाता है उसको पूरा पैसा, सैलरी, वेजेस समय पे देना पड़ेगा, पीएफ का पैसा समय पे जमा करना पड़ेगा, ग्रेच्युटी समय पे जमा करना पड़ेगा, और बोनस के लिए कोई वार्ता नहीं होगा। जो भी बोनस होगा सीधा दिवाली दशहरा से पहले वो जमा वर्कर के खाते में करना पड़ेगा। और साथ ही जो लॉ और एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट काम नहीं करता उसको सख्ती से निपटने के लिए कहा है। अभी हाल ही में आपने लॉन्ग व्यू का केस देखा होगा, जहाँ पे 6 महीने तक जो है मालिक अपने श्रमिकों को तनख्वाह नहीं देता, 12 करोड़ रुपए जो है पीएफ का पैसा ड्यू है, ग्रेच्युटी का पैसा ड्यू है। ये मनमर्जी जो है टीएमसी के शासन में चलता होगा, मोदी जी के नेतृत्व में, बीजेपी के शासन में, शुभेंदु जी के नेतृत्व में ये सब नहीं चलेगा। हम जनता के लिए हैं, हम श्रमिकों के लिए, हम गरीबों के लिए हैं, हम आम पब्लिक के लिए हैं, हम आम आदमी के लिए है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 2, 4, 5, 10 व्यक्ति ये सोच ले कि मैं सरकार से भी बड़ा हूं, कानून से भी बड़ा हूं, कोर्ट से बड़ा हूं, मनमर्जी करने का समय चला गया है। पहले अफसरों को पैसा दे करके, पैसा खिला करके सारे बुरे काम चलते थे। अब पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं होगा, और बहुत हो गया, बहुत लंबे समय तक चल गया। अब जो है जनता को कष्ट देने वाला, जनता को पीड़ा देने वाला, श्रमिकों का खून चूसने वाला ये जो जिस तरह की व्यवस्था है पश्चिम बंगाल में पूरी तरह बंद है। और आज तो एक बैठक हुई, आने वाले समय में पीएफ डिपार्टमेंट और ग्रेच्युटी के साथ साथ जो है लेबर डिपार्टमेंट और उनके साथ भी जो है बैठक होगी, स्पेसिफिक बैठक होगी, और उसमें जो भी फैसले होंगे वो कड़ाई के साथ जो है उसको सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। मेरा यह कहना है जो समस्या मालिकों के उनके लिए भी हम सहयोग करेंगे, जो लेबर की समस्या है उसका भी समाधान होना पड़ेगा, लेकिन सबको हमको होलिस्टिकली देखना है। टी बोर्ड भी था, हमने कहा नेपाल से चाय आकर के यहाँ पे बिकता है और धड़ल्ले से बिकता है, तो ये सब में भी रोक लगना चाहिए। जबकि दार्जिलिंग का चाय जीआई आइडेंटिफाई चाय है, मैंडेटरी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है ये कानून लागू है, टी मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल ऑर्डर 2003 और फिर बाद में अपडेटेड 2024 लागू है, उससे रिलेटेड गाइडलाइंस है, और टी मार्क सर्टिफिकेशन स्कीम 2026 मार्च में लॉन्च हुई है। सो इतने कानून है, प्रावधान है, लेकिन इन कानूनों का सख्ती से जो इम्प्लीमेंट और उसको लागू नहीं किया जाता, और लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट अपना काम नहीं करता। इस वजह से अब मैं उदाहरण के लिए बताऊं, किसी मालिक ने पीएफ जमा नहीं किया तो पीएफ डिपार्टमेंट एफआईआर मतलब उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च कर देता है। अभी भी 175 एफआईआर पड़े हुए हैं। अब एफआईआर है तो फिर पुलिस वाले को कार्रवाई करनी पड़ेगी, फिर पुलिस वाला काम नहीं करता। तो थाने में सेटिंग होता है, पीएफ डिपार्टमेंट में सेटिंग होता है, लेबर डिपार्टमेंट में सेटिंग होता है, यहाँ तो सब जगह सेटिंग ही सेटिंग है। तो पूरा स्ट्रक्चर जो है पश्चिम बंगाल का ये सेटिंग के ऊपर में चल रहा था। इस वजह से जनता तकलीफ में थी और जनता ने पूरा हिसाब जो है चुनाव में एक साथ ही ले लिया है। अब शुभेंदु दा के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यह सब तरह का काला धंधा सब बंद, और अब जो भी होगा
जनता के लिए, उनके हित के लिए काम होगा। ये मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। टी बोर्ड को भी कहा गया है कि जो मालिकों का पक्ष है, उनके जो विषय है उनको सुन करके उसका भी समाधान करना होगा, और लेबर की समस्या है उसका भी समाधान करना होगा। क्योंकि चाय बगान सिर्फ ये इंडस्ट्री नहीं है, नॉर्थ बंगाल की आत्मा, हमारा परिचय इसके साथ जुड़ा हुआ है। और आज अगर नॉर्थ बंगाल दार्जिलिंग की पूरी विश्व में परिचय है, उसका वजह ममता बनर्जी नहीं है, उसकी वजह से तो वो छवि हमारी खराब हुई है, उसका वजह है हमारी चाय। तो ये चाय बगान, ये हमारी आत्मा है। इन चाय बगान के सम्मान के साथ हमारा सम्मान जुड़ा हुआ है। इसीलिए चाय बगान को सिर्फ एक व्यापार का, उद्योग जगत का एक क्षेत्र हम नहीं कह सकते। सो चाय बगान के जो जितने भी टी गार्डन अभी बंद है, अब ये टी गार्डन बंद करके श्रमिकों को बाहर करके होटल बनाने का काम धंधा ये सब नहीं चलेगा। अब जो चाय बगान नहीं बंद है, वो नए मालिक को दिया जाएगा, या कोऑपरेटिव मूवमेंट लगा करके कोऑपरेटिव माध्यम से उसको चलाया जाएगा। कोई चाय बगान बंद नहीं होगा। जल्द से जल्द सारे चाय बगान खुलेंगे। और आज जो कुछ मालिक लोग होटल बनाने की लालच में बड़े बड़े 2-2 हजार एकड़ की जमीन लेकर के 5 करोड़ में जो है चाय बगान खरीद करके आप पूरा डेरा डाल करके बैठे हो, ये सब नहीं चलेगा। चाय बगान होटल बनाने के लिए नहीं है। चाय बगान में चाय की पत्ती लगाने के लिए है, वो उसके लिए वो उद्योग है। यहाँ तो मनोरंजन का उद्योग बना दिया चाय बगान को ममता दीदी के नेतृत्व में। तो हमने ये कहा, ये जो 30% जमीन देने का, इसके ऊपर भी रिव्यू होना चाहिए। 2000 एकड़ में 30% किसको कहते हैं? तो इसका मतलब है कि 600 एकड़ में 600 एकड़, 2000 एकड़ का 600 एकड़ में क्या करेगा? कितना होटल बनाएगा 600 एकड़ में? तो ये कुल मिला के ऐसा लगता है ये पॉलिसी कुछ बड़े जो है अधिकारी ब्यूरोक्रेट बैठ करके बनाए, और कुछ लोगों से अच्छा खासा माल लिया है, और ये सब जो है, ये सब तरह के इस तरह के काम, उल्टे सीधे काम नहीं चलेंगे। सब चीज हो, टूरिज्म बढ़े, होटल आए, और कौन नहीं चाहेगा, उद्योग बढ़े, लोगों को रोजगार मिले, ये हम सबका कर्तव्य है। लेकिन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो चाय बगान फ्रेंडली हो, जनता फ्रेंडली हो। सिर्फ 2-4 मालिक जिनके चाय बगान पोश एरिया में पड़ते हैं, बागडोगरा में पड़ते हैं, और उनको ध्यान में रख करके सारी योजनाएं बनती है, ये सब नहीं चलेगा। यहाँ देखा ना, यह एक जेपीआर करके है, पूरा चाय बगान नष्ट कर दिया है। वो झारखंड से आकर के पूरे हमारे चाय बगान के जमीन, आदिवासी के जमीन खा करके जो है डकार करके बैठा हुआ है। तो इस तरह के सारे जो है कारनामे अब जो है पश्चिम बंगाल में नहीं होंगे। और मैं आप सबका आभारी हूँ, आप आए, और हमारे मनोज जी, क्योंकि सबसे ज्यादा चाय बगान उनके यहाँ पड़ते हैं, उनकी जो पीड़ा थी उन्होंने रखी। विशाल जी मंत्री थे, उसके बावजूद भी इन्होंने जो आज पीड़ा रखी, तो ये वाकई में बताता है कि कितना कष्ट आज चाय बगान के श्रमिकों को भोग। Luxentra designed my modular kitchen and my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. ना पड़ रहा है। भविष्य में ऐसी स्थिति नहीं होगी। ये 300 करोड़ की योजना भी हम लागू करेंगे, और चाय बगान हमारी प्राथमिकता है। चाय बगान में काम करने वाले श्रमिकों को मिनिमम वेज मिले, उनको पूरा सम्मान मिले, उनको जमीन का पट्टा मिले, और चाय उद्योग आगे बढ़े। ये हम सब की सोच है, और उसी सोच और उसी दिशा के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आपके 1-2 प्रश्न होंगे तो ले सकते हैं। चाहे वो डूबर्स हो चाहे दार्जिलिंग हो, बहुत सारे चाय बगान में लेवल लाइन से लेके बहुत गाड़ी की जो है इम्पैक्ट पड़ा है, बहुत सारे देखिए, जहां तक डिजास्टर का विषय है, 4000 करोड़ रुपए पश्चिम बंगाल सरकार के पास पड़ा हुआ था, लेकिन उस पैसे को खर्च नहीं किया। और अभी पिछले हफ्ते हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे। उन्होंने प्रायोरिटी के साथ हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि डिजास्टर न हो, इसकी पूर्व तैयारी कर लो। होता है तो इमीडिएटली क्विक रेस्पॉन्स कैसे हो, इसके लिए भी उन्होंने तालमेल बिठाने के लिए आर्मी से लेकर के, सीआरपीएफ से लेकर के, एसएसबी से लेकर के, आईटीबीपी से लेकर के सभी के साथ जो है डीएम को और हमारे जो अधिकारी है उनको उन्होंने ऑलरेडी इसकी सूचना दी है। और हम सब लोग विधायक सांसद अपने अपने जिलों में इसके लिए काम भी कर रहे हैं। और कल मेरा दार्जिलिंग में इन सभी विषयों को लेकर के एक उच्च लेवल की जो है बैठक है, वहां पे भी ये सब समस्याओं के बारे में चिंता होगी। ये प्राकृतिक आपदा है, उसको बचने के लिए जो भी करना होगा सरकार करेगी। और खुदा ना खास्ता ऐसी आपदा आती है तो उसको तत्काल प्रभाव से उसको निपटने के लिए और कम से कम लोगों को उसका नुकसान हो,
उसके लिए जो है सरकार और प्रशासन तत्परता से काम करेगी। देखिए, बंद चाय बागान लेबर डिपार्टमेंट के हिसाब से 18 है, हमारे हिसाब से 25 से 30 है, किसी और के हिसाब से 50 है। वो तीनों आंकड़े सही है, क्योंकि कागज में 18 दिखाते हैं, बंद तो 40-50 है, और उसको बंद घोषित नहीं करते और बंद जैसा रख देते हैं, जिससे लेबर छोड़ करके दूसरे कामों में लग जाए, फिर उसके बाद जो है गांच उगलने का काम करते हैं। सो ये एक पूरा रणनीति के तहत ये सब काम होता है, इसलिए हम लोग भी थोड़ा बहुत समझते हैं। सो अभी जो चाय बागान बंद है उसको लेकर के हम अलग से बैठेंगे। कोई चाय बागान बंद नहीं होगा, सारे चाय बागान जो है खूब तेजी के साथ दौड़ेंगे और चाय श्रमिकों को उनका पूरा सम्मान दिया जाएगा। बंद चाय बागान लेकर के कोई होटल नहीं बना सकता। देखिए, जहां तक मिनिमम वेज का विषय हमको समझना होगा, प्लांटेशन लेबर एक्ट ये कहता है और वो कानून चाय बागान में लागू है, वही कानून के अंतर्गत मिनिमम वेज लागू होता है। लेकिन बहुत लंबे समय तक मालिक वर्गों और मैनेजर और वर्कर बैठ करके, यूनियन बैठ करके कोई डिस्कशन किया नहीं। एक जो है इलेक्शन के समय एक कानून पारित होता था, 20 रुपए बढ़ा दो, 30 रुपए बढ़ा दो, यही होता रहा पिछले 5-7 सालों में। इसकी वजह से बहुत लंबे समय तक जो उनकी वेजेस में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी वो नहीं हुआ। तो तत्काल रूप से उसकी बढ़ोतरी होगी और साथ ही जो नया श्रम कानून है उसको इम्प्लीमेंट होते ही पश्चिम बंगाल में जो है मिनिमम वेज वैसे ही लागू हो जाएगा, क्योंकि प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 या 53 जो भी है वो कानून रहेगा ही नहीं, वो रिपील हो रहा है इस कानून में, और ऑलरेडी वो कानून जो है पार्लियामेंट से पारित हो चुका है। आसाम मॉडल ही लागू किया जाएगा और आसाम मॉडल से बेहतर मॉडल जो है पश्चिम बंगाल का मॉडल बनेगा, क्योंकि आसाम का मॉडल भी आज हमने डिस्कस किया, तो उन्होंने किस तरह से इस पैसे का खर्च और उपयोग अच्छे से किया और उसी तर्ज पे उससे और अच्छे तरीके से उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मालिकों के साथ मैं तो रोज उठता बैठता हूँ, ठीक है, लेकिन उसमें से ज्यादातर मालिक झूठी बोलते हैं, मैं क्या करूं। देखिए, मैं जितने भी हमारे चाय बागान के जो जितने भी मालिक वर्ग है, लगातार अभी मैं 2-3 कार्यक्रम में भी था, अभी आज भी मिलने आ रहे हैं, मैं उनके संपर्क में हूँ। मालिक में 3-4 मालिक घटिया है, मैं उनका नाम भी बोल सकता हूँ। उसकी वजह से 98% मालिकों को जो है उनको भी बदनामी होती है। तो ये 3-4 बदमाश है, इनको अपनी बदमाशी करने से हम सबको मिलकर के रोकना है, क्योंकि बहुत सारे मालिक देखो घर से जेब से पैसा लगा के बागान चला रहे हैं, ये भी उतना ही सच है। जितना तकलीफ आज लेबर को है, कई सारे बागान के अंदर में साल में 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ रुपए तक जेब से लगा करके चाय बागान चलाने वाले मालिक भी है। वो उसको सिर्फ व्यापार नहीं समझता, वो उसके साथ जुड़ाव है, ये भी उतना ही सच है। तो उनके साथ भी, जैसे मैंने कहा, इतने सारे कानून है टी बोर्ड के पास, वो कानून का इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो तो जो है चाय जो है पत्ती आसाम से आएगा ही नहीं। तो आज जैसे देखिए, ये कहता है कि 50% चाय ऑक्शन के थ्रू बिकना चाहिए, 50% आप कहीं भी बेच सकते हो। वो क्यों कानून है? वो 50% बिकना है, इसका अर्थ ये है कि जब आप 50% बेचोगे तो आपको टोटल डाटा देना पड़ेगा। आप इसके पीछे का लॉजिक समझो। आप कहीं से इंपोर्ट करते हो वो डाटा देना पड़ेगा, कहीं और से आप खरीदते हो उसका डाटा देना पड़ेगा, तो सब डाटा इकट्ठा होगा, फिर उस टोटल क्वांटिटी का 50% आपको जो है टी ऑक्शन के थ्रू बेचना पड़ता है। तो ये कानून इसलिए लाए थे जिससे टी बोर्ड के पास डाटा आए, इंफॉर्मेशन आए। लेकिन आज जो है जो इंपोर्ट होकर नेपाल से आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें हेराफेरी हो रही है। तो लॉ और एनफोर्समेंट और जो कानून बने उसका सख्ती के साथ लागू नहीं होना, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। देखिए, स्मॉल टी ग्रोअर को लेकर के भी बात हुई। आज देखिए, स्मॉल टी ग्रोअर भी 52% से ज्यादा उनका प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन है। शायद कल तक उनकी आवश्यकता नहीं थी, इसलिए कभी उनके बारे में सोचा नहीं गया, लेकिन इस बार उनको लेकर के भी सोचा जा रहा है। और आने वाले समय में जो भी चाय बागान को लेकर के जो योजनाएं बनेंगी, उसके अंदर में प्रमुखता से जो है स्मॉल टी ग्रोअर का स्थान रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Luxentra designed my modular kitchen. And my walk-in wardrobe.
Meet our designer today at Luxentra Siliguri. सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत के और करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक कहानी है। नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ, अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जीएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, एफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स 80162355669।